एसीबी को राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं। सख्त निर्देश दिए गए। रघुवर सरकार में शामिल रहे 5 मंत्रियों की संपत्ति की होगी जांच। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी करेगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच को लेकर आदेश दे दिए हैं। मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का ये पूरा आरोप है। अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा की संपत्ति की जांच होगी। नीरा यादव, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह की भी संपत्ति की जांच की जाएगी। तो फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों की संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि के मामले में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को निर्देश दिए हैं। इस पूर्व मंत्रियों में नीरा यादव, रणधीर कुमार सिंह, अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा और लुइस मरांडी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए। राजेश, जहां एक तरफ सीएम सोरेन पर ईडी के शिकंजे के बीच राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है, एसीबी टीम अब रघुवर सरकार में रहे 5 मंत्रियों पर जांच करेगी। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए पूजा, चूंकि ये जो 5 मंत्री हैं ये भाजपा के में ये 5 मंत्री थे, रघुवर सरकार में थे, और इन मंत्रियों के बारे में जो डिटेल्स दिया गया है, जो डिटेल्स अब तक मिला है, उसमें अगर आप देखें तो लुइस मरांडी जो कि उस समय समाज कल्याण विभाग से जुड़ी थी, अगर लुइस मरांडी की अगर संपत्ति को आप देखें तो जो 2014 में इन्होंने हल्फनामा डाला था उसमें 2 करोड़ 25 लाख रुपए इन्होंने दिखाया था कि इनकी संपत्ति है। 2019 होते होते इनकी संपत्ति बढ़कर 9 करोड़ से ज्यादा हो गया। अगर आप नीलकंठ सिंह मुंडा की बात करें, बहुत स्कूटी के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। जब 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था तब जो इन्होंने डिटेल्स दिया था उसमें 1.46 करोड़, यानी कि जो उनकी संपत्ति का वृद्धि है अगर 2019 में देखें तो 4 करोड़ 35 लाख। जो वृद्धि है वो 2 करोड़ 89 लाख का है, जो सरप्लस वृद्धि है। उसी तरह से अगर आप नीरा यादव की बात करें तो नीरा यादव जब इन्होंने हल्फनामा डाला था 2014 में तो ये 80 लाख रुपए इनके पास था, लेकिन 2019 होते होते इनके पास 3.5 करोड़ से ज्यादा का पैसा हुआ। अगर रणधीर कुमार सिंह की बात करें, बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, 78 लाख रुपए ही इनकम था 2014 में, लेकिन 2019 होते होते इनके पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो गई। अमर बावरी जो कि बहुत अति गरीब कहलाते हैं, उनकी संपत्ति 2014 में 7 लाख, लेकिन 2019 में इनकी संपत्ति 89 लाख बढ़कर हो गई। अगर इजाफा के दृष्टिकोण से देखें तो 1120% तक इनकी वृद्धि हुई अमर बावरी साहब का। अगर आप रणधीर कुमार की बात करें, इनकी वृद्धि में अगर आप देखें तो ये करीब 550% का वृद्धि। लुइस मरांडी 3 गुना इन्होंने संपत्ति अर्जित की। उसी तरह से नीलकंठ सिंह मुंडा की जो आमदनी है वो करीब 2 गुना हो गया। सवाल ये उठता है कि ये जो आमदनी इनकी बढ़ी है, अगर उनके सैलरी को देखें, अलग अलग सोर्स से अगर उनके आय को देखें तो इसमें काफी बढ़ोतरी है। अब इसी को लेकर 2020 में एक हाई कोर्ट में एक प्यायल डाला गया था। उस प्यायल में तब तो फिलहाल कुछ नहीं हो पाया, मामला अभी भी लंबित है, लेकिन उसके बाद अब हेमंत सरकार ने इसको लेकर एसीबी जो जांच है उसको इनिशिएट किया गया था कि इन मंत्रियों के उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। तो इन्होंने एक पीआई दिया है, यानी कि जो प्रारंभिक जांच होती है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी उन्होंने अनुमति दे दी। अब ये जो 5 मंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। झारखंड में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री ईडी की जांच के सतह में है, उनको 17 तारीख को अटेंड होना है। अब ये जो 5 मंत्री हैं इनके खिलाफ भी जांच होगी, क्योंकि इससे ये साफ होता है पूजा कि झारखंड में शासन किसी का भी हो, लेकिन मंत्रियों ने बड़े पैमाने पर घोटाले किए हैं, बड़े पैमाने पर किया है। ठीक है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तनुज खत्री जी जुड़ गए हैं, जेएमएम प्रवक्ता है। तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी शुक्रिया। जी तनुज जी, देखिए फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए हैं कि जो 5 मंत्री हैं उनके आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच हो और अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से रघुवर कैबिनेट ने जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने का काम किया था जब ये सत्ता में थे, और उसके बाद सबने देखा कि किस तरीके से उसको ढकने के लिए इन्होंने हाथी उड़ाने तक की बात कही मोमेंटम झारखंड के माध्यम से, और ठीक उसी मोमेंटम झारखंड के तले जो एक भ्रष्टाचार का यूं कहे कि बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके नीचे इनके मंत्री भी लिप्त थे। कई तरह के जो अनियमितता थी, भ्रष्टाचार के जो मामले थे उसमें, और लगातार वो भ्रष्टाचार कर रहे थे। अब जो ये मामला है, ये जनहित याचिका के माध्यम से सामने आया था कि अभी जैसा कि राजेश तोमर जी ने आप बताने का काम कर रहे थे, मैं सुन रहा था, कनेक्ट हो गया था मैं, कि किस तरीके से हजार गुना संपत्ति की वृद्धि हुई है।
मतलब आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी को अपना अगर एक आम व्यक्ति अगर अपना इनकम टैक्स देता है तो महंगाई के कारण जो है उसके इनकम में कमी हो जाती है हर साल। और ये इनके इनकम में, इनके प्रॉपर्टी में, इनके संपत्ति में 1100 गुना की बढ़ोतरी होती है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है सुशासन की, जीरो टॉलरेंस की, डबल इंजन के रूप में जिस तरीके से सामने आया था इनका सरकार, डबल लूट करने का काम किया था। जी खत्री जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से ईडी का शिकंजा लगातार सीएम हेमंत सोरेन पर कसता नजर आ रहा है और लगातार बीजेपी की ये मांग है कि अपने पद का दुरुपयोग किया है सीएम हेमंत सोरेन ने, तो क्या उसी का परिणाम स्वरूप हम ये समझे कि अब सीएम हेमंत सोरेन ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? जिस पद के दुरुपयोग की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है पूजा जी, हाँ। उसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिया, क्लियर कर दिया कि इस तरीके का कोई मामला चलने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि जो दूसरे जो कोर्ट है उसको तक निर्देशित करने का काम किया। तो इससे चीजें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कुछ मुद्दा बच नहीं गया है और अपने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से जो 2-4 केंद्रीय एजेंसियां जो बची हुई है देश के अंदर में, जिसकी विश्वसनीयता बरकरार करने की जरूरत थी, उसको किस तरीके से डायरेक्ट करने का, नियंत्रित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल, देखिए खत्री जी, 2020 में इन 5 तत्कालीन मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मांग की गई थी, लेकिन अब तक सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, अब तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। फिर एकाएक आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुरंत निर्देश दे दिए गए एसीबी को कि जांच कीजिए, इस मामले में जांच होना जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हाँ। इसका मैं जवाब दे दूं और मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक भी, जो लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी समझेंगे और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये बताने का काम करें। देखिए, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो व्यक्तित्व है, जो वो बदले की भावना से कभी काम नहीं करते हैं। जो प्रक्रिया उसमें लगा, जो कानूनी प्रक्रिया थी, जो एजेंसियों को, जो राज्य की जो एजेंसियां हैं उनको जो साक्ष्य उसमें निकालने थे, जो प्रक्रिया होती है उसके तहत अब जो जांच के पास पहुंची। ऐसा नहीं कि हम जब करें ईडी तुम इनके यहाँ चले जाओ, सीबीआई तुम इनके यहाँ चले जाओ, वो काम हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड की माटी के बेटे जो हेमंत सोरेन जी हैं, वो लगातार जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं भ्रष्टाचार, वो भी आज नहीं, 5 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार पनपा हुआ था, उसको तो कहीं ना कहीं अंजाम तक तो वो पहुंचेगा। अब जांच होगी तो ये सारी चीजें सामने। लेकिन तनुज जी, यहाँ पर बात यही तो हो रही है कि जन आकांक्षाओं को जब इतने दिन से कुचला जा रहा था, तो आपने जिस तरह से जिक्र भी किया कि सीएम हेमंत सोरेन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन जब ऐसा मामला उभर कर सामने आया तो लाजमी सी बात है कि वक्त रहते मामले की अगर जांच की जाती तो ज्यादा सबूत हाथ लग सकते थे, ज्यादा जानकारी हाथ लगती, तो आप भी ठीक उसी तरह जिस तरह आज सीएम हेमंत सोरेन को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप भी उस दौरान आरोप लगा सकते थे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हम कोई बदले की भावना से नहीं करते। अगर बदले की भावना से काम करने का काम किया जाता सरकार के द्वारा, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से रघुवर दास जी ने जो है पूरे आदरणीय विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी के खिलाफ और हेमंत सोरेन जी के खिलाफ किन तरीके के किन भाषाओं का इस्तेमाल किया था। उसमें केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले बड़ा दिल दिखाते हुए उस आवेदन को उस थाने में जा करके खुद निरस्त करवाने का, वापस लेने का काम किया। अगर बदले की भावना से काम किया जाता तो 29 सितंबर को शपथ लेते ही रघुवर दास जेल में होते। चलिए, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सही समय का इंतजार किया जा रहा था, सीएम हेमंत सोरेन सही समय का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी भी जुड़ गए। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। हाँ, नमस्कार पूजा जी। जी प्रतुल जी, देखिए रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों की संपत्ति की जांच होगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से सबूत हाथ लग रहे हैं, इसके आधार पर वाकई ये बात साबित हो जाएगी कि आय से ज्यादा संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है, वो निष्पक्ष हो। हम जांच का स्वागत करेंगे हमेशा, लेकिन जिस तरीके से सरकार की टाइमिंग देखे, और मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट समझाता हूं पूजा जी। कल जो पीआरडी राज्य सरकार का, उसने प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि एक रिट पिटीशन है, पीआईएल है, माफ कीजिएगा, 316/2020 जिसे पंकज यादव ने किया था, उसके आधार पर इन 5 मंत्रियों के खिलाफ, पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पी की जांच की, एसीबी जांच का इन्होंने आदेश दिया। अब सबसे हैरानी वाली बात है कि अगर आप जाकर वेबसाइट में देखेंगे हाईकोर्ट के, तो ये पीआईएल आज तक तो उच्च न्यायालय में कभी इसकी सुनवाई नहीं हुई। ये डिफेक्ट करके अभी तक 2020 का पीआईएल जो है, इसकी एक ना सुनवाई हुई, ना आगे की कोई तिथि मुकर्रर हुई, तो आदेश तो बहुत दूर की बात है। और जिस पीआईएल का ये हवाला देकर केस करने की बात कर रहे हैं, इसी से दिख रहा है ये पूरे बायस्ड है। अगर इनको पीआईएल के आधार पर केस करना था तो कहाँ उच्च न्यायालय का आदेश है? देखिए, सरकार चाहती तो खुद से एसीबी इंक्वायरी करके ये केसेस रजिस्टर कर सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। तो इन्होंने जिस पीआईएल का हवाला दिया, वो आज तक तो हाईकोर्ट में टेकअप ही नहीं हुआ, एडमिट ही नहीं हुआ, तो आदेश तो दूर की बात है। तो ये जाहिर तौर पर पूरा बायस्ड एटीट्यूड दिखाता है सरकार का। मुख्यमंत्री जी की पेशी है परसों पेशी है, तो पेशी का अब इस तरह के ध्यान डाइवर्ट करने की वो टैक्टिक्स कर रहे हैं। हमें किसी जांच से परहेज नहीं, लेकिन आप आधार तो मजबूत बता दीजिए। आप इस पीआईएल को आधार बता रहे हैं, वो तो उच्च न्यायालय में आज तक रजिस्टर ही नहीं हुआ, सुनवाई ही नहीं हुई उस पर। जी ठीक है, खत्री जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए साफ तौर पर प्रतुल जी का कहना है कि जिस पीआईएल को आधार बनाकर आप लोग जांच का हवाला दे रहे हैं, वो तो उच्च न्यायालय में रजिस्टर ही नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? खत्री जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, शायद अभी हमारी आवाज खत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है प्रतुल जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी। देखिए, जब जेएमएम की बात आती है या फिर यूपीए विधायकों की बात आती है, तो लगातार उसको लेकर हमने देखा है बीजेपी किस तरह से मुखर होकर सामने आती है और मांग को लेकर अड़ जाती है। लेकिन आज जिस तरह से रघुवर दास सरकार में 5 मंत्रियों की संपत्ति की जांच हो रही है, और इस मामले में जब 2020 में भी जांच की गई थी, तब भी सबूत इसी आधार के सामने आए थे, जिसमें ये 5 मंत्री यही साबित हो रहा था कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ ही अब अपने मंत्रियों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, के आधार पर अगर आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर रहे हैं तो बड़ा ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैंने कहा ना कि आपने जिस पीआईएल का ऑफिशियल प्रेस रिलीज में जिक्र किया, वो तो टेकअप ही नहीं हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पूजा जी, उस पीआईएल के वही वकील हैं राजीव कुमार, जिसके खिलाफ सरकार उनके लोकल स्टैंडर्ड को और उन्होंने निष्ठा पर प्रश्न लगाया था। 50 लाख रुपए के साथ वो पकड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इसी दलील को दिया था कि पीआईएल करता, देखिए मुख्यमंत्री के खिलाफ पीआईएल इन्होंने किया है। तो इनका बैकग्राउंड देखिए, आज उसी वकील के पीआईएल को ये आधार बता रहे हैं। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये सरकार गोल पोस्ट बदलती है। जिस पीआईएल को आधार बनाकर इन्होंने एसीबी जांच की बात कही है, वो पीआईएल टेकअप नहीं हुआ। उस पीआईएल के वकील वही राजीव कुमार हैं, जिनको जेएमएम और जिनको इस सरकार ने भ्रष्ट बताया था। तो क्या इनका नजरिया बदल जाता है करप्शन का जब इनकी बात होती है और हमारी बात होती है? हमें किसी इंक्वायरी से कोई परहेज नहीं, बशर्ते वो इंक्वायरी से परहेज किसी को नहीं है। जेएमएम भी लगातार प्रतुल जी यही कहती है कि हमें इंक्वायरी से परहेज नहीं है, हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी भी यही कहती है कि हम जांच में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता, इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता कि झारखंड में हर एक स्तर के मंत्रियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। और अब इस मामले में भी जांच होने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये 5 मंत्री कितने ज्यादा दोषी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजेश तोमर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।